आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे और दीपावली की तैयारियां भी कर रहे होंगे। मालिक से मेरी यही प्रार्थना है, सुबह शाम यही विनती है कि आपकी जो भी खुशियां हों, जो भी मन्नतें हों, बाबा जल्दी ही पूरी कर दें और हमारे साईनाथ के चरणों में आपका विश्वास और अधिक दृढ़ होता रहे। ये सत्य है कि हर घर में कोई ना कोई परेशानी, दुख, समस्या लगी ही रहती है और हर साईं भक्त कोई ना कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए या फिर बाबा को प्रसन्न करने के लिए उपवास करता है, व्रत रखता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे साईनाथ का उपवास को लेकर क्या कहना है। बाबा ने श्री सच्चरित्र में ये स्वयं बोला हुआ है कि मैंने आज तक उपवास नहीं किया, ना ही मैंने दूसरों को उपवास करने दिया है, क्योंकि उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता है। तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो ईश्वर के चरणों तक कैसे पहुंच सकते हैं जब उनका मन ही शांत नहीं है? क्योंकि जब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, आपका मन नहीं शांत होगा, तो आप ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं? भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। यदि मानव के शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ही ना हो, तो हम कौन सी आंखों से ईश्वर को देखेंगे या किस जीवा से, किस जीभ से ईश्वर का गुणगान करेंगे, उनकी महानता का, उनकी लीलाओं को पहचानेंगे और किन कानों से ईश्वर के लीलाओं का श्रवण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। अर्थात जब हमारी समस्त इंद्रियों को खुराक नहीं मिलेगी तो उनमें शांति नहीं आएगी। जब भूख लगेगी तो हम इधर उधर भूख के मारे तलाश करते रहेंगे, लेकिन मन में विचार आएगा कि अरे आज तो हमारा व्रत है। और जब हमको भूख लगेगी तो हमारा ध्यान पूजा पाठ में, ईश्वर की भक्ति में लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी इंद्रियां ही शांत नहीं होंगी तो हम ईश्वर का भजन कैसे कर सकते हैं? जब हमारा मन शांत ही नहीं होगा तो हम कैसे ईश्वर की पूजा करेंगे, उनकी साधना कैसे करेंगे? इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए बहुत उत्तम है। तो आइए जानते हैं कि हमें ज्यादा भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। ये बात भी सच है कि अगर व्यक्ति ज्यादा भोजन कर लेता है इस लालच में कि आज बहुत अच्छा खाना बना है, आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, तो मैं एक रोटी और ज्यादा खा लेता हूँ। क्या आपको पता है कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इंसान को नींद आने लगती है? और क्या आप जानते हैं कि अगर इंसान को नींद आ रही है और उससे कहा जाए कि अब तुम भक्ति करो ईश्वर की, तो क्या वो भक्ति कर पाएगा? अगर वो भक्ति करने बैठ भी गया मंदिर में तो उसे नींद आने लगेगी, क्योंकि उसका पूरा शरीर खाना पेट भरा पड़ा है खाने से। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा भोजन अर्थात अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, संयम से खाना चाहिए। जितनी जरूरत हो बस उतना ही पेट को खुराक दीजिए। बाबा की एक भक्त श्रीमती काशीबाई कानिटकर
जो बाबा की अनन्य भक्त थी, वो किसी का परिचय लेकर श्रीमती गोखले और दादा केलकर के पास शिरडी आईं। वे ये दृढ़ निश्चय करके आई थीं कि बाबा के श्री चरणों में 3 दिन तक उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के 1 दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ होने का क्या लाभ है। दूसरे दिन जब वे महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की क्या आवश्यकता है। दादा भट्ट के जगह जाकर पूरन पोली तैयार करो और खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम लोग खाली पेट होते हैं, अर्थात सुबह सुबह को ही ले लीजिए, जब हम लोग पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हम लोगों को लगती है, बहुत अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग खाली पेट होते हैं और हमारा मन शांत रहता है, हमें अपने प्रश्नों का भी जवाब मिलता रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हमारे अंदर। वही आप जब शाम को पूजा करते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद या फिर रात के समय अगर आप पूजा करने बैठे तो आपका ज्यादा पूजा में नहीं मन लगेगा, क्योंकि हमारा पेट दोपहर के खाने से या शाम के नाश्ते से भरा होता है, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें पूजा करने के बाद नहीं मिल पाती। बस होता है कि माला कर ले या ये पाठ करना है, जल्दी से करके बस उठें। लेकिन सुबह अगर आप पाठ करते हैं तो मन से करते हैं, होता है कि अच्छा आओ ये भी लगे हाथ पाठ कर ले, क्योंकि हमारा पूजा में मन ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोगों को व्रत रखने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, यहाँ तक कि कुछ बाबा के बच्चे तो भूखे भी नहीं रह पाते हैं, तो व्रत रखना बहुत दूर की बात है। लेकिन कहीं से वो सुन लेते हैं कि अगर 9 व्रत कर लो, 11 व्रत कर लो तो बाबा मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, और वो किसी तरीके से व्रत रखना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, साईनाथ प्रसन्न हो जाए। और दूसरी तरफ वो बाबा के बच्चे गिनते भी रहते हैं कि अब मेरे 2 हो गए, 4 हो गए, तो बस अब मेरे इतने व्रत और बचे हैं, तो जबरदस्ती वो व्रत रखते रहते हैं, क्योंकि उनको एक भ्रम होता है कि बाबा व्रत से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने उपवास करने को तो मना किया है। हाँ, ये व्रत तब जरूर सार्थक माने जाएंगे कि अगर आप बाबा से बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के, अपनी श्रद्धा भाव से बाबा को अर्पित कर रहे हैं, यानी कि बाबा को भूखे रहकर व्रत रख रहे हैं। लेकिन अगर किसी मनोकामना की लालच में हम कोई व्रत रख रहे हैं तो वो बाबा ने बिल्कुल मना किया है। आजकल पूरी दुनिया साईं जी को बहुत मानती है, लेकिन ईमानदारी से बस कोई इतना बता दे कि साईं बाबा जी की बातों को कितने लोग मानते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कई लोग साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं, लेकिन जब मंदिर से निकल रहे होते हैं तो मंदिर के बाहर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुत्ते बैठे होते हैं और वो लोग कुत्तों को लात मारते हुए अपना गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हैं। तो ये कहाँ का नियम है कि साईं जी की बातों को ना मानो, लेकिन साईं जी को इतना प्यार करो, जबकि साईं जी तो खुद ही जानवरों से इतना प्यार करते थे। इसलिए कहते हैं कि व्रत भले ही मत रखिए, लेकिन जानवरों से प्यार करना सीखिए, 2 बोल मीठे उनसे बोलिए, जितना हो सके उन पे थोड़ा बहुत खर्च करके उनको
दीजिए, दाना पानी थोड़ा बहुत जानवरों को दीजिए, पशु पक्षियों को दीजिए। अगर अपने बाबा को खुश करना है, साईनाथ को खुश करना है, तो व्रत ना रखते हुए पशु पक्षी की सेवा करिए, जरूरतमंद की सेवा करिए, जो हमारे साईनाथ को बहुत पसंद है। साईनाथ के नजरों में, उनके दिल में जगह बनाइए। पूजा तो हर जना करता है, व्रत हर जना रखता है, लेकिन अभी कहा जाए कि गाय को रोटी देना शुरू करो तो लोग गायों को रोटी देंगे, लेकिन अगर वही गाय दोबारा आ जाए तो उसको धुतकार के भगा देते हैं। ये कहाँ का नियम है? बाबा ने खुद कहा है कि खुद भले ही ना खाओ, लेकिन खाने के टाइम अगर कोई आपके द्वारे आ जाए तो पहले उसको दो। मेरी भूख इससे ही शांत हो जाती है। आइए श्री सच्चरित्र में बाबा की एक लीला बताते हैं। श्रीमती तरखट जी, जो बाबा को बहुत ज्यादा मानती थी, एक बार शिरडी आई हुई थी। दोपहर के समय जब वो खाना परोस के खाने जा रही थी तो उनके पास एक कुत्ता अचानक से आ गया। श्रीमती तरखट जी तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का वो टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खाने लग गया। शाम के समय जब मस्जिद में जाकर श्रीमती तरखट जी बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। मुझे बहुत खुशी हुई है। सदैव ऐसा ही किया करो ना माँ, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलता। सदैव मुझ पर ऐसे ही अनुग्रह करती रहो, अर्थात मुझे ऐसे ही भोजन खिलाती रहा करो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में आप भोजन करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ श्रीमती तरखट जी को बिल्कुल भी समझ में ना आया। श्रीमती तरखट जी ने बाबा से पूछा, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर, पैसे देकर भोजन करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण करके मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इस प्रकार अन्य प्राणी जैसे बिल्लियां, सूअर, मक्खियां, गायें और पशु पक्षी सब मेरा ही स्वरूप है। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ, मैं ही उनके अंदर विद्यमान हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए भेदभाव भूल के तुम मेरी ऐसे ही सेवा रोज किया करो। खाना खाने के समय अगर आप लोग परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग या 4 लोग, अगर खाने के टाइम कोई आपके द्वारे आ जाए और आपका खाना सिर्फ लिमिटेड बना हो, सीमित बना हो, ज्यादा ना बना हो, तो आप में से कोई अपना खाना उसको जरूर दीजिए और उसको जाहिर मत होने दीजिए कि मैं अपना खाना तुमको दे रहा हूँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर कोई किसी के घर में जाता है तो होता है कि पहले ये चला जाए, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। आप बाबा की बातों को अपनाइए। जो भी जरूरतमंद आपके द्वारे आ जाए, भले ही कोई पशु भी आ जाए, आप अपना खाना उसको भले ही थोड़ा बहुत दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। 1000 एकादशियों पे ये आपका खाना भारी पड़ेगा।
शिवरात्रियां अगर आप इतनी रख रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं, उससे भी ज्यादा आपका ये दान लगेगा। अगर आप मंदिर गए हैं, आपका प्रसाद चढ़ाने को, बाबा को भोग लगाने को बहुत मन है, तो वो प्रसाद भोग लगाइए जो बाबा को पसंद है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे करते हैं जो मिठाई उनको पसंद होती है, वो लोग वो भोग लगाते हैं, तो ऐसा करना बहुत गलत है। कहने को हम लोग बाबा को प्रसाद चढ़ाने गए हैं, लेकिन प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम लोग अपने मन का, तो ऐसा बिल्कुल भी ना किया करिए। बाबा की ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ओम साईं राम जरूर लिखिएगा। ओम श्री साईं, जय श्री साईं।